हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा यहाँ पर अवर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा और ये क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके एएमयू जो 10+2 का एग्जाम आप लोग देने जाने वाले हो उसमें ये प्योर पूछे आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वैसे हैं, कॉन्सेप्ट हमसे बिल्कुल हट का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट हम के बिल्कुल देखते ही आप टिक मार देते हो, यहाँ पर देखते ही इतनी जल्दी टिक नहीं मार पाएंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखनी है, सीखनी है, समझनी है, उसके बाद में आप लोगों को जवाब देना होगा। तो देखिए गए, इन पिरामिड ऑफ फूड इज प्रोड्यूसर ऑक्यूपी। तो आपको बता दें प्रोड्यूसर जो कहां पर होगा, ये होगा फर्स्ट वाला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये होगा द बेस। मतलब पिरामिड अगर बनाएंगे तो बेस की साइड में, मतलब सबसे नीचे की साइड में आप लोगों को प्रोड्यूसर लेने पड़ेंगे, ठीक है। विच इज करेक्ट फूड चेन। तो देखो ये है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएगा, जूप्लैंक्टन को फिश खाएंगे। तो ऑप्शन 3 वाला जो है सेकंड में आंसर करेक्ट आएगा। आगे एक और देख रहे होंगे आप लोगों के पास दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले क्या आएगा, पहले प्रोड्यूसर आएंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर आएंगे तो ये गलत है। पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर हर्बीवोरस आएंगे, फिर कार्निवोरस आएंगे, उसके बाद में डिकम्पोजर आएगा। तो 3 वाले का जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। चलो आगे देखें। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड पॉल्यूटेंट अलोंग द फूड चेन। तो इसे कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। कहा जाता है कि अगर बॉडी के अंदर जो केमिकल्स की मात्रा वो लगातार बढ़ती जा रही है तो बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा है। पॉन्ड्स इज एग्जांपल ऑफ। तो पॉन्ड्स जो होता है नेचुरल इकोसिस्टम होता है, तो इसका सेकंड नंबर का आंसर आएगा। मैक्सिमम डीडीटी इज फाउंड इन बर्ड फीडिंग ऑन। तो बर्ड को कौन फीड करता है, फिश करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। In aquatic environment, microscopic animals and plant are collective known as। तो इसका जो 8th वाला जो आंसर है, इसका 8th का आंसर ये वाला आएगा, प्लैंकटन वाला आएगा। कौन सा आएगा, प्लैंकटन वाला आएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं एंड प्लांट आर द कलेक्टिव नो, तो प्लांट प्लैंकटन सही, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लांट प्लेस वाई। तो ये मुझे लग रहा है, ये वाला लग रहा है फाइटोप्लैंकटन, क्योंकि सी वाटर में मिलते हैं, बहुत तादाद में मिलते हैं ये, ठीक है। Peacock eats of snake ants, snake eat frog, frog eats insect, insect eat green plant, then position of peacock। तो peacock जो होगा टॉप द एट द एपॉक्स ऑफ फूड पिरामिड। तो 10 वाला जो होगा, 10 वाले का फोर्थ आंसर आएगा। आगे, विच फॉरेस्ट है मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेगा, तो ऑप्शन 3 आएगा। Who proposed the term ecosystem। तो इकोसिस्टम जो टर्म जो दिया गया था वो टेंसले के द्वारा दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द बीओडी। बीओडी क्या है, तो बोलेंगे आप द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजर। तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो मुझे इसमें आंसर सही लग रहा है। वैसे 14 वाले का सेकंड लग रहा है और इसका 14 वाले का राइट आंसर 14 वाले का सेकंड है। मेन रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूलेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूलेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें 15 वाले का जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल हैबिट्स। लैकेंड्स कैन बी यूज्ड एज। तो लैकेंड जो होते हैं ये क्या है, कहां गया, ये रहा, बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन। जहां पर एयर पॉल्यूशन होता है वहां पर लैकेंड्स नहीं मिलती। परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर टू हायर ट्रॉपिकल लेवल इन फूड चेन इज। तो आपको पता है इसमें आएगा 10%। क्या आएगा इसमें, 10% इसमें आएगा, ठीक है। ओजोन ऑफ ओजोन इज फॉर्मेड फ्रॉम। तो ओजोन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो वो ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, एक्सिस एग्जांपल ऑफ ह्यूमन्स ऑफ यूवी रे रिजल्ट। तो आपको बता दें डैमेज इम्यूनिटी सिस्टम, स्किन कैंसर, फर्स्ट और थर्ड कहां पर दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड दे रखा है हमारा ऑप्शन तीसरे वाले में दे रखा है। तो हमारा आंसर जो आएगा ये आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, तीसरा वाला। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में क्या दे रखा है, म्युनिसिपल शिप्स और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा इसमें दे रखा है फोर्थ वाले में। which of the following is indication of the health of a water body is the most widely accepted means of measurement how pollutant of elephants। तो इसका आंसर जो आएगा 21 वाला जो है ये आएगा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जिस वाटर का बायोलॉजिकल जो बीओडी कम आएगा वो प्योर होगा, जिसका जो इम्प्योर होगा उसका बीओडी ज्यादा आएगा। Material of biological origin which are commonly used the maintain and improvement soil fertility of, तो आपको बता दें ग्रीन मेन्यूर बायो फर्टिलाइजर इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ वाला जो होगा इसका राइट आंसर आएगा। और मैंने बता दिया बोथ या ऑल ऑफ दिस अगर आप लोगों को किसी ऑप्शन में दे रखा हो तो उसी के चांसेस ज्यादा हैं कि आपका आंसर वही होगा। Which of the following process is involved in the water cycle, तो ये वेपोरेशन होगा, कंडेंसर होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है राइट आंसर है। आगे द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस बाय बैक्टीरिया, तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता, तो ये बोला जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, फर्स्ट वाला जो होगा इसका राइट आंसर आएगा। आगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कॉज्ड बाय साइकिल ऑफ थ्रू द एनवायरमेंट, तो आपको बता दें फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन कार्बन आएगा इसका आंसर। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कार्बन इज द, तो कार्बन जो है वो कहां पर मिलेगा, 28 वाला जो है ये आपको मिलेगा ओशियन के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर मिलेगा। विच ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज हैज एडेड द मोस्ट कार्बन टू द एटमॉस्फेरिक, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, फर्स्ट वाला आंसर आएगा। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, तो 3 से 6 आएगा इसका। क्लाइमेट चेंज में एंड द इम्पैक्ट ऑफ, तो एनर्जी ह्यूमन हेल्थ ओशियन कोस्ट, तो इसका जो 31 वाला जो मुझे आंसर आ रहा है इसमें तो ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। आइए फोटोफॉस्फेट एंड नाइट्रेट एंट्रीज द लेक कॉज्ड ए एक्सप्लोसिव ग्रोथ एंड एल्गाई व्हिच इज कॉल्ड एन एल्गल ब्लूम, तो फोर्थ वाला आंसर आएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ SO2 इमिशन, तो SO2 इमिशन के अंदर आएगा आपका 33 का आएगा सेकंड नंबर का, नेचुरल गैस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया, बहुत ही कम समय में हमने पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो है वो पूरा फिनिश कर दिया है। और इस तरीके से हमने 9th क्लास और 10th क्लास के जितने भी PYQ इंपोर्टेंट थे वो सारे के सारे सॉल्व करा दिए हैं। कंप्लीट 9th एंड कंप्लीट 10th के आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए PYQ सॉल्व करा दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमसे काफी हटकर हैं। मोस्टली सब बच्चे कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं, भाई कॉन्सेप्ट में कर लो, मना नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप इसको जोड़ करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना कॉन्सेप्ट से भी कहीं ज्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं। क्वेश्चन मैंने फास्ट तरीके से कराए हैं जिससे कि आपका सिलेबस खत्म हो गया, प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से जल्दी आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सके। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं।